ऐसी पिच्छी जिसको हम लोग चारित्रवर्धनी कहते हैं, भाई चारित्रवर्धनी पिच्छी एक ऐसे शख्स को देने वाले हैं जो मलाट जैन समाज का आगे चल के नाम रोशन करने वाली बालिका है, जिसने भावना भाई है कि वो बस आचार्य विशुद्ध सागर जी का मुंबई आने का आगमन का इंतजार कर रही है। उनसे व्रत लेके उसने बिल्कुल संयम लेने की भावना भाई है। एक छोटी सी बालिका जो कॉलेज में पढ़ती है, उसने दीक्षा लेने का संकल्प लिया है। ऐसी बालिका वह है स्नेहा रोहित जैन, जिसको चारित्रवर्धनी पिच्छिका मिल रही है। ऐसी बालिका के लिए तालियां जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने जा रही है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, आप कल्पना करें, जो शादीशुदा है वो इस बात को मान सकते हैं। इतनी छोटी सी बालिका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आप सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं।
कुछ नियोग ऐसे होते हैं कि वो अद्भुत हो जाते हैं। नेमी भैया, अभी कल भी हम सुन रहे थे, बहुत दिनों से सुन रहे हैं, और जब से बिहार की चर्चा हुई तब से सुन रहे हैं। कमेटी के लोग भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। श्री यत्न सागर जी भी बोल रहे थे, पिसंग सागर जी बोल रहे थे, तो स्वयं आचार्य भगवान भी बोल रहे थे कि आप दोनों ने बहुत मेहनत की, ये चातुर्मास इतना आनंद संपन्न हुआ। हकीकत बताना, हम दोनों के चेहरे देख के लगता कि हम लोग मेहनती होंगे। दिनेश भाई पुणे, विश्वास रखना, हम और जयंत सागर जी की जितनी उम्र है ना, केवल उम्र बता रहा हूं, उतना तो आचार्य भगवान को संयम लिए वर्ष हो गए हैं। और विश्वास रखना, संसार के कहीं भी हम लोग पहुंच जाएं, किसी भी कोने में पहुंच जाएं, किसी भी समाज में पहुंच जाएं, संजय भाई विश्वास रखना, प्रवीण भाई, संसार के किसी भी कोने में हम दोनों पहुंच जाएं, हम दोनों कभी भी प्रभावना नहीं कर सकते, सामर्थ्य ही नहीं है। विश्वास रखना, आज सकल मुंबई जो इस बड़े पांडाल में दिख रहा है, विश्वास रखना ये हमारी प्रभावना नहीं है, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी गुरुदेव और आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव का करुणा आशीर्वाद है, उसकी उनके आशीर्वाद से सब कुछ दिख रहा है। और याद रखना, लोग सोच रहे कि महाराज आपने आचार्य विभव सागर जी का नाम नहीं लिया। याद रखना, आचार्य विभव सागर जी की ही कृपा है। आप में से कितने घर है जिनके घर में बल्ब जलता है? जलता है? तो बल्ब जलता है कि बिजली से जलता है? याद रखना, बल्ब में तो केवल जलने की सामर्थ्य है, करंट तो कहीं और से आता है। बल्ब करंट मार्केट में लेके नहीं आता है। ये चातुर्मास की शुरुआत जिनके चरणों में हुई थी वो है आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, जो स्वयं बोरीवली से यहाँ आए थे आशीर्वाद देने और आज पिच्छी पर्वतन पे यहाँ आए हैं। याद रखना, जिनके चरणों से शुरुआत हुई हो, ऐसे महान संत के चरणों से शुरुआत हुई हो, वो चातुर्मास तो नियम से सानंद रूप से संपन्न होना ही है। और आचार्य श्री की बड़ी अनुकंपा है। अभी हम पिच्छी ले रहे थे प्रकाश भैया आचार्य श्री से, एक बरस बीच में निकला, उस बरस आचार्य श्री से पिच्छी नहीं ली गुरुदेव से, हम और यत्न सागर जी तो उन्होंने हमें दी, हमने उनको दी, चला। लेकिन आज जब हम आचार्य श्री से पिच्छी ले रहे थे तो हमारी आंखों में हल्के से आंसू आ गए, हमें गुरुदेव की याद आ गई कि गुरुदेव भी इसी प्रेम से देते थे। फिर हमारे मन ने तुरंत बोला कि अरे तुम गुरुदेव को देख रहे हो, याद रखना हमारे संग में विभव सागर विशुद्ध सागर में कोई अंतर नहीं है, दोनों हमारे लिए गुरु ही हैं। और हम आए थे, हमने पहले दिन आपसे एक ही बात कही थी कि हमें विशुद्ध सागर के भक्त बनाने हम मुंबई नहीं आए हैं। संकेत अमित, याद रखना, हमें विशुद्ध सागर के भक्त नहीं चाहिए, हमें महावीर के भक्त चाहिए था। और जो आज सार्थक दिख रहा है, आज हम मुंबई से जा रहे हैं लेकिन हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम सब, गर्व से कहो हम सब, याद रखना एक गर्व से कहो हम सब जैन है, बस जय ही चाहिए। हमने पिछले कुछ दिन पहले भी बोला था, आज पुनः बोल रहे हैं, मंचासीन जितने साधु हैं, आपके कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, मैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य भगवान का 27 अप्रैल से 2 मई सुमति धाम में जो पट्टाचार महोत्सव हो रहा है, आप पट्टाचार महोत्सव में मत पधारें। इधर नहीं, यहाँ आपके बैठे जितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, अगर आपके पास किसी भी साधु संघ का नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, भैया जी दीदी जी या सावक का नंबर है, आप वहां फोन करें। हम ये बात नहीं कर रहे कि प्रवीण भाई हमारे गुरु का आचार्य पदार्पण दिवस हो रहा है इसलिए आप पधारें। हम एक निवेदन कर रहे हैं कि इतना बड़ा अवसर आ रहा है कि सारे साधु एक मंच पे दिखना चाह रहे हैं। हम इसलिए नहीं करें, कलंक है साधु समाज पे कि शांति सागर जी से लेके आज तक पूरे साधु कभी एक बार नहीं बैठे। एक बार तो बैठो भाई, क्या दिक्कत है? जब हमारी कसाय
मंद है, तुम बैठ क्यों नहीं सकते? और ये मुंबई के साधुओं ने करके दिखाया, कहां 20 किलोमीटर, कहां 25 किलोमीटर, कहां 30 किलोमीटर। ये मलाड की 100 घर की समाज जब इतना बड़ा महोत्सव कर सकती है, तो वो महोत्सव सुमति धाम में इंदौर जैसी समाज करा रही है। आप विश्वास रखो, पूरे हिंदुस्तान के साधुओं को फोन करो कि सुमति धाम पधारो। इसलिए नहीं कि आचार्य विशुद्ध सागर जी का पट्टाचार महोत्सव हो रहा है, मैं अपने गुरु के राग में नहीं बोला हूं, मैं दिगंबर समाज के राग में बोल रहा हूं कि आप सब नियम से पधारो। और याद रखना, ये हर सावक का कर्तव्य बनता है। बुरा मत मानना सोनो भाई, बुरा मत मानना। आपकी पिंड सागर की भावना है कि यहां बैठे साधुओं की भावना है कि हम सब एक दिखें। याद रखना, वो भावना तुम्हारे अंदर भी बीज बोना पड़ेगा। तुम भी ये बीज बो कि हम सब एक दिखें। याद रखना पिकास भाई, पूरी कमेटी से कह देना, 2 मुनि राजाए जैसी सेवा की, चाहे पिसंग सागर आए, चाहे सुयत्न सागर आए, चाहे आचार्य विभव सागर आए, चाहे किसी भी संघ के, किसी भी पंथ के साधु हैं, आप कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन उनके आहार और बिहार की नियम रूप से व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और याद रखना, वस्तुपाल भाई अभी संघपति बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है। हम नहीं बोल रहे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा काम किया है। विश्वास रखना तेजस भाई, वो सौधर्मिंद तरसता है दिगंबर मुनि के हांजली पे आहार रखने के लिए, ग्रास रखने के लिए तरसता है। सौधर्मिंद अपनी पूरी सौधर्म सभा देने के लिए तपन भाई कहता कि मेरी पूरी सौधर्म सभा ले लो, मेरा पूरा वैभव ले, लेकिन मुझे एक बार मुनि के अंजलि में आहार देने का मौका दो। ये मौका तुम सबको मिलता है, याद रखना, जीवन में मत छोड़ना। और सच बताऊं, कितने भी वैभवशाली हो, तेजस कितना भी पैसा हो, अभिषेक भाई कितना भी पैसा हो, सनी कितना भी पैसा हो, याद रखना सौरभ बेटा, पूरा पैसा तुम्हारी मेहनत से नहीं आता, पुण्य से आता है। और पुण्य की वर्षात गुरुओं के चरणों में ही होती है। ऐसे कार्यक्रम में आज आप देखें कितना आनंद का विषय है। पहले तो एक बार इस कमेटी के लिए आदिनाथ चैत्यालय जो मुंबई में फेमस है कि छोटी सी समाज है क्या करेगी, आज इस छोटी सी समाज ने मुंबई के कई वर्षों का इतिहास बदल दिया। पहली बार ऐसा मुंबई में हुआ है कि एक मंच पर जितने चातुर्मास हुए सारे साधु बैठे। ये मलाड जैन समाज ने करके दिखाया, छोटी सी समाज जिसको बोला जाता था। और याद रखना, अभी हम लोग सुबह बैठे हुए थे, हीरे के व्यापारी संकेत भाई वगैरह छोटा सा हीरा दिखा रहे थे, बोले महाराज जी 25 लाख 30 लाख का। अब हमें समझ में आया कि मुंबई में जो छोटे हैं ना वो हीरे हैं, और जो बड़े हैं वो कांच के टुकड़े हैं। और आप भी अपनी पीठ खुद सोचना, तुमने चातुर्मास में क्या किया वो हमें नहीं पता, चातुर्मास कैसा हुआ वो पता नहीं है, लेकिन तुमने 2 दिन जो दिगंबर साधुओं की अंजलि पे आहार दिया, 2 दिन तुमने इन साधुओं को बैठाला। विश्वास रखना, तुमने बैठाला नहीं है, जब ये साधु तीर्थंकर बनेंगे, केवली बनेंगे, तुमने इनके समोषण में बैठने की जगह रिजर्व कर ली है आज से। चाहे कहीं से भी आए, घाट के ऊपर दुनिया भर से सारी जगह से, पूरे मुंबई से लोग आए। और याद रखना, हमने पहले भी कहा था, हम जहां जहां गए हमने एक ही बात कही कि हम किसी को बुलाएंगे नहीं, जिसका भाग्य होगा वही आ सकता है। याद रखना, बुलाने से तो कुत्ता भी आ जाता है, भाग्य से भक्त आता है। दोनों महाराजों ने बुलाया, दोनों महाराज नहीं बुला सकते, हमारी क्या समझ, इनको हम बुलाएं? अरे ये तो सौदरविंद के बुलाने पे ना आए तो हमारे बुलाने पे क्या आएंगे। विश्वास रखना, हमने पूर्व में कोई पुण्य किया था कि इनकी रज हमें अपने माथे में लगाने मिली, इनकी रज लगाने से हम दोनों साधुओं के जन्म जन्म के पाप कटे हैं, हमने इनको बुलाया नहीं है। और याद रखना, इसी श्रृंखला में अपन आगे चलते हैं। बिहार भी होना है, गुरुदेव को भी सुनना है। सबसे पवित्र और पावन बात कि क्षुल्लक आनंद सागर जी महाराज जो बहुत ही भोले भाले गोरे गांव में मिले थे, उनकी पिच्छी भी यहाँ परिवर्तन किया और उस पुरानी पिच्छी को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मलाड में जिस सावक का ऐसा सावक जो सावक रहता तो मंदिर के आसपास था, लेकिन किसी समाज ने उसको देखा ही नहीं था, ना अभिषेक करते हुए, ना साधु को आहार देते हुए। आचार्य भगवान उस सावक ने
पहले दिन जयंत सागर जी ने उसको एक छोटा सा नियम दिया था कि 10-12 दिन तुम चातुर्मास में आहार देना। मैं बोल सकता हूँ चाहे 2 किलोमीटर आहार हुए हो चाहे 2.5 किलोमीटर आहार हुए हो, वो प्रति दिन आहार देने आया ऐसा सेवक, और जिसने करीबन करीबन कई व्रत लिए। और सबसे बड़ी चीज, इस बार जितने लोगों ने पिच्छी मिल रही है वो सारी पिच्छियां ब्रह्मचर्य वित्त के साधना के साथ दी गई, और सबसे बड़ी चीज कम उम्र वालों को दी गई। इसलिए शुद्ध श्री आनंद सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है विमल जैन, पायल जैन, निवान जैन, लक्ष्य जैन परिवार मलाड। वो आए और तक्ष आए और पिच्छी लेकर बाकी परिवार के सदस्य आ जाएं, और ये चारों आचार्य से पिच्छी लेंगे। पिच्छी भेज दी आचार्य के पास। चक्रेश भी यहाँ आए, पिच्छी को व्यवस्थित आचार्य तक कराएं। आ जाए, जल्दी आए। संगीतकार भैया थोड़ा सा आप, अच्छा कोई बात नहीं। आप देखें इनको पुरानी पिच्छी मिल रही है, ये बात नहीं देखें कि छुल्लक जी की मिल रही कि आचार्य परमिष्टि की मिल रही। हम तो हमेशा बोलते हैं नमो लोए, एक बार बोलो नमो लोए। बस तुम्हें एक ही चीज सीखनी है, क्या सीखनी है? गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब। अरे ऐसे बोलो कि बाहर वालों को लगे कि जैनियों का कोई महोत्सव हो रहा है। याद रखना, एक मुर्गा काटने वाला, एक बकरा काटने वाला जब निकलता है चौराहे पे तो पूरी दुनिया को पता चलता है। अरे हम तो जीव को बचाने वाले, हमारी आवाज तो ऐसे निकलनी चाहिए कि लोगों को पता चले अहिंसा के पुजारी यहां बैठे। गर्व से कहो हम सब, गर्व से कहो हम सब। आए, ऐसे परिवार को पिच्छी मिलने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरा परिवार जल्दी आए। और याद रखना, ये विमल भाई, इसने 35-40 वर्ष की उम्र है। मां बिरती है, बोलती रही कि बेटा कभी साधुओं को आहार दे दो। चौका लगता था, प्रवीण भाग जाता था, और 4 महीने में एक भी दिन उस बालक ने नहीं छोड़ा, पूरा चौका में रहा। और इनके दोनों बच्चे कम से कम मुंबई में हमारे साथ पैदल 300 किलोमीटर कदम से कदम मिला के चले। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां। चलो चलो फटाफट, पूरा परिवार, पूरा जिला नहीं, राजस्थानी समाज का जिला बहुत बड़ा होता है। और पूज्य मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक ऐसी समाज जहां पर्याय करके साधुओं को बुलाने का प्रयास करते हैं, और जब भी हम वहां गए तो हमने देखा कि वहां प्रयास करते हैं, तो हमने देखा कि वहां की कमेटी के लोग बोलते, महाराज जी अगर ये परिवार ना हो तो हम लोग साधुओं को ना ला पाए, बहुत डर लगता है, इनके बिना हम साधुओं को कैसे लाएंगे, कैसे चौका लगाएंगे। हर साधु के लिए नतमस्तक रहने वाला परिवार श्री मुनि श्री सुयत्न सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भगवती लाल अमरचंद जी जैन बरछा, श्री कलावती भगवती लाल जी साकीनाका परिवार। जोरदार तालियां साकीनाका के लिए। और याद रखना, कोई ये भी मत सोचना कि भेदभाव हुआ। हमने हर व्यक्ति को एक हिंट हमने की थी और एक हिंट जयंत सागर जी ने की थी, याद है? फॉर्म भरो, और फॉर्म भरने के बाद जयंत सागर जी ने एक हिंट की थी, चाहे आपके घर में 2 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का, जिस परिवार के पूरे फॉर्म आएंगे उसको ही पिच्छी। और नियोग देखो, जितनी पिच्छी रही उतने ही परिवार के पूरे फॉर्म आए, बाकी किसी के आए नहीं। फॉर्म बहुत आए, फॉर्म तो 1000-1200 आए, लेकिन जितने परिवार ने पूरे फॉर्म भरे ईमानदारी से, उनका किस्मत खुल गई। और याद रखना, इस परिवार ने, साकीनाका वाला भगवती लाल जी परिवार कहाँ है? आ रहे हैं पीछे से, थोड़ा जल्दी आए। और ये भैया का एक और अच्छी बात बताऊं, इन भैया की बहुत तीव्र भावना है मुनि बनने की, पीतेश भैया की। और सबसे बड़ी चीज है, आचार्य भगवान जे केवल सप्ताह में एक दिन एक ही मीठा खाते हैं, वो भी परिवार की, जिससे जे एक रस का धीरे धीरे त्याग करने का। और आप आश्चर्य करेंगे, 4 महीने कई बार तो केवल गद्दे को छोड़कर चटाई पे साधु जीवन प्रैक्टिस करते हैं, ठंडी में कपड़े खोल के सोने का प्रैक्टिस करते हैं। इनकी केवल एक भावना है कि जैसे ही हमारे बेटे का विवाह होगा हम नियम से मुनि बन जाएंगे। ऐसा पूरा परिवार आए, इनको आचार्य भगवान सुयत्न सागर जी महाराज जी की पिच्छी दे रहे हैं।
मैं तो खुशी मनावा रे, मैं तो गुरु की पिछी पावा, मैं तो खुशी मनावा रे, मैं तो गुरु की पिछी पावा, गुरु की पिछी पावा, मैं तो संयम पिछी पावा, गुरु की पिछी पावा, मैं तो संयम पिछी पावा, मैं तो खुशी मनावा रे, मैं तो गुरु की पिछी पावा, मैं तो गुरु मनावा रे, मैं तो गुरु की पिछी पावा। सागर जी का हाथ तकवाएं और आप देखें। इसके बाद मुनि श्री पिसंग सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है एक ऐसा व्यक्ति जो 4 महीने पूरे प्रवचन में आया और वो खुद ही बोले, गुरुदेव आपका चातुर्मास तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के लिए हुआ है, आप केवल कल्पना करना, वो व्यक्ति जब आएगा आप उनको देखना। उनने 20 दिन से ऊपर का ब्रह्मचर्य लिया है और आप आश्चर्य करेंगे 15 से 20 नियम उनने आजीवन लिए बिना छूट के। ऐसे हमारे पूज्य मुनि श्री पिसंग सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ललिता कामनी मोक्षता दोषी, ललित कामनी मोक्षता दोषी, दोषी परिवार ललित भाई जो हमारे प्रवचन के श्रोता हैं उनको ये पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। डायमंड परिवार, कम से कम डायमंड वाले तो जोर से ताली बजाओ यार, तुम्हारे परिवार में एक पिच्छी जा रही है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। गुरुवर का सानिध्य पाके, गुरुवर का सानिध्य पाके, गुरुवर की पिच्छी को पाके, गुरुवर की पिच्छी को भाग मेरे सोए भाग्य। कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आने में देर हो रही है, चाहे जिन लोगों को उम्मीद थी ना हमें तो पक्का मिलेगी, इस बार उन सबकी उम्मीद फैल हो गई। इस बार नए सितारे उबल हो गए और जिनको पिच्छी मिली उन्हें सोचे नहीं था महाराज हमारा नंबर लग पाएगा। उन्हें बस 4 महीने में ऐसी सेवा की और याद रखना पूरी ईमानदारी से व्रत के नियम से दिया जा रहा है, वरना लोग सोचेंगे महाराज हमने तो आपके चातुर्मास में पूरे 50 लाख लगाए, 40 लाख लगाए, इस बार 40-50 लाख में संयम नहीं बिका रहा है। ये संयम बिकता नहीं है बाबू, ये संयम संयम से मिलता है। और याद रखना पिच्छी का महत्व क्या होता है, आप याद रखना कभी किसी घर में बीमारी हो जाए, अगर गुरु की पिच्छी रखी आप केवल पिच्छी से झाड़ भर देना, बीमारी सही हो जाती है। पिच्छी की कल्पना होती है, नहीं हो तो पदम जी सोनी परिवार से पूछ लेना, उनका पोता बहुत बीमार था, उनके मुनि पुंगव सुधा सागर जी की पिच्छी थी, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक होने के चांस नहीं है, उनने गुरुदेव की केवल पिच्छी लगाई, पुरानी पिच्छी, और व्यक्ति ठीक हो गया। याद रखना ये पिच्छी का चमत्कार होता है, साधु की साधना का चमत्कार होता है, इसलिए संयम से मिलती है ऐसी पिच्छी। दलित भाई परिवार कामनी बहन आ गई और याद रखना इनने बहुत बड़े नियम लिए, 15 नियम बिना छूट के इनने आजीवन लिए। आश्चर्य की बात ये, आइए दलित भाई। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। गुरुवर की पिच्छी को पाके, गुरुवर का सानिध्य पाके, गुरुवर की पिच्छी को पाके, गुरुवर का सानिध्य पाके, सोई किस्मत में देखो कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। इसके बाद एक ऐसा परिवार, देखो सब जगह पिच्छी जा रही, नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज जी आपने फॉर्म भरवाए हमें पिच्छी नहीं दी, हमने तो सबको खुला मौका दिया था, फॉर्म के भी पैसे नहीं लेते, वो भी कमेटी की व्यवस्था थी। एक बार कमेटी के लिए भी ताली बजाओ। इसके बाद सारस्वत कवि परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जी की पिच्छी प्राप्त करने का जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति जिसको हमने बॉम्बे में आके ही देखा, उसने हमें सोशल मीडिया पे देखा था और
उस व्यक्ति से हमने फॉर्म भी नहीं भरवाया, आप आश्चर्य करेंगे, झूठ नहीं बोल रहा हूं, उस व्यक्ति से हमने फॉर्म भी नहीं भरवाया। हमने कहा तुमसे हम क्या फॉर्म भरवाएं, क्योंकि फॉर्म में जो नियम है वो नियम तो हमारे कम ही है। उस व्यक्ति की भावना है कि जब आचार्य भगवान आए तो वो आगे व्रत को बढ़ाए, और आचार्य विशुद्ध सागर जी को वो अपने आराध्य गुरु मानते हैं। ऐसे श्री संजय जी, रीमा जी, मयूर जी काला, इंदौर एरोली निवासी, इनको परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी की पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और याद रखना, हम गारंटी से बोल के जा रहे हैं, बॉम्बे में बोल के जा रहे हैं, ये संजय एक ऐसा व्यक्ति है कि ठीक 10 से 12 वर्ष बाद आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें पिणुष सागर जी प्रवचन कर रहे होंगे और उस प्रवचन में मुनि बन के बाजू में बैठेगा। ये विश्वास हमें है, ऐसा संजय भाई, रीमा जी आए, इनको परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। इस परिवार ने एक और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक तीर्थ बन रहा है, और गुरुदेव की तस्वीर भी आचार्य जी दे रहे, और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक तीर्थ बन रहा है। उस तीर्थ में भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। आचार्य विभव सागर जी के ऐसा परिवार जिनको स्वयं आचार्य जी अपनी पिच्छी अपने हाथ से दे रहे, एक आचार्य परमिष्टि की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। एक बार जाग पी लो, जन्मों की प्यास बुझ जानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। भगवान के माता पिता बनने की बस छूट है, बाकी इनने बहुत लंबा ब्रह्मचर्य किया इस उम्र में। अब इसके बाद एक ऐसी पिच्छी जिसको हम लोग चारित्र वर्धनी कहते हैं, भाई चारित्र वर्धनी पिच्छी एक ऐसे शख्स को देने वाले हैं जो मलाट जैन समाज का आगे चल के नाम रोशन करने वाली बालिका है, जिसने भावना भाई है कि वो बस आचार्य विशुद्ध सागर जी का मुंबई आने का आगमन का इंतजार कर रही है। उनसे व्रत लेके उसने बिल्कुल संयम लेने की भावना भाई है। एक छोटी सी बालिका जो कॉलेज में पढ़ती है, उसने दीक्षा लेने का संकल्प लिया है। ऐसी बालिका वह है स्नेहा रोहित जैन, जिसको चारित्र वर्धनी पिच्छिका मिल रही है। ऐसी बालिका के लिए तालियां जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने जा रही है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, आप कल्पना करें, जो शादीशुदा है वो इस बात को मान सकते हैं। इतनी छोटी सी बालिका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। इनके परिवार वालों से भी कहना चाहेंगे, आप रोना मत, आप ये सोचना कि आपकी बेटी भोगों से बच के संयम की ओर जा रही है, सौभाग्य है आपका। एक दिन दीक्षा लूंगी मन में ये भाव, एक दिन दीक्षा लूंगी मन में ये भाव। संयम पर मैं ये रख दूंगी ये भाव। ला 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 हा हा हा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बढ़ रही है, आप कल्पना करें क्या भोगों की होती है। अभी उसका 5 वर्ष का जब आचार्य जी आएंगे, आचार्य जी निर्णय लेंगे। आचार्य जी के पास हम लोगों ने खबर भेजी, आचार्य जी ने कहा हम मुंबई आएंगे, जब विचार करेंगे तब उसका पूरा होगा। अभी उसने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिया और उसने एक संकल्प अभी हम लोगों के सामने किया, गुरुदेव कुछ भी हो जाए, उसके माँ बाप ने भी अनुमति दे दी कि हम शादी नहीं करेंगे। आप सोचें, जे संयम की महिमा ऐसी छोटी छोटी सी बालिका। ये वास्तव में चातुर्मास का यही सार है। कितनी की बोली गई, कितने पब्लिक का, ये जरूरी नहीं है कितने लोगों ने संयम लिया, ये जरूरी है। बस चातुर्मास हमारा यही सार्थक हुआ कि एक एक बालक ने दीक्षा लेने के भाव बनाए हैं। हो संयम से टालेंगे संकट जय बोलना, संयम से टालेंगे संकट जय बोलना। नैया को पार लगा देंगे जय बोलना। संयम से टालेंगे संकट जय बोलना। नैया को पार लगा देंगे जय बोलना।
आओ विशुद्ध सागर का आए द्वार जय भोलेनाथ। हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग बहुत बड़े साधु नहीं है, बहुत छोटे से साधु हैं। और हम तो दोनों जयंत सागर जी, हम दोनों एक ही बात मानते हैं कि साधु जितने हैं उन सब के चरणों की केवल हम लोग धूल हैं। हम लोग तो उनके चरणों की केवल धूल हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। याद रखना, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, आज ये पांडल के पहाड़ तक भीड़ दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, विश्वास रखना ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद का प्रभाव है। और याद रखना, आचार्य श्री ऐसे माँ बाप को आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य उन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया। और इसी क्रम में आपको याद होगा, यहाँ 5 मुख्य कलश रखे गए थे। सोनू भाई, विकास जी खड़े होना एक मिनट। सोनू भाई के पास वीडियो भी है। हमने कहा, जे बोले महाराज जी कलश में क्या भरना। हमने कहा भाई हमें तो जितना पता उतना ही भर सकते, बस तुम एक चीज भर लो जो हमारे पास ताकत नहीं, हम गाड़ी से नहीं जा सकते, तुम पूरे मुख्य कलश जाओ और हमारा एक ही संकल्प है कि हमारे गुरु का हाथ लग गया, हमारे कलश शुद्ध होगा और हमें किसी पंडित या किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में एक ही पंडित है, वो है आचार्य विशुद्ध सागर, एक ही माता पिता है, वो आचार्य विशुद्ध सागर, एक ही कल्याणकारी है, वो आचार्य विशुद्ध सागर, हमारे एक ही रक्षक हैं, एक ही सारथी है, एक ही सब कुछ है, वो है आचार्य विशुद्ध सागर। हम दोनों गुरुदेव ने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पास पूरे कलश भेजे। गुरुदेव ने उन कलशों में स्वस्तिक बना के भेजा। लोग बोले महाराज बोली इतनी महंगी गई। अरे हमारी क्या औकात थी, आचार्य जी का जो हाथ लग गया, वहां मिट्टी भी सोना हो जाती है। एक कलश उनके हाथ लगने से मंगल कलश हो गए थे। और ये मंगल कलश के साथ हमने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आप तो नहीं है लेकिन आपके आशीष के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव ने अपनी पुरानी पिच्छी, हम लोगों ने यहां से नई पिच्छी भेजी, गुरुदेव ने अपनी पुरानी पिच्छी हम लोगों के लिए भेजी कि बेटा इसको आशीष के रूप में रखना। लेकिन वो हमने कमरे में तो रखी, लेकिन अब बिहार का समय वो पिच्छी किसी ना किसी परिवार को देना पड़ेगी और वो पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। याद रखना, एक ऐसा बालक जिसने महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य लिया है। और आप आश्चर्य करेंगे, बालक की उम्र देखेंगे आप आश्चर्य करेंगे। हर्ष, दिलीप दोषी, धोनी हर्ष दोषी, हर्षिता हर्ष दोषी एवं दोषी परिवार, प्रकाश जी का बेटा। याद रखना, प्रकाश जी को नहीं उनके बेटे को यह पिच्छी मिल रही है, स्वयं चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। हितार्ष हर्ष दोषी परिवार आए, हर्ष और प्रकाश भाई के लिए एक बार जो तालियां। मैं कह रहा हूं मुंबई में जो सहवाल लगा वो प्रकाश भाई की दम थी। उनको कई लोगों ने बताया कि बहुत छोटे छोटे महाराजे मतलब भाई तुम्हारा चतुर्मास फैल हो जाएगा, तुम्हारी स्वर्ण जयंती फैल हो जाएगी। उनने एक ही भावना भाई थी कि हमारे ऊपर महाराज का आशीर्वाद है, नियम से कार्यक्रम हर चीज संपन्न होगी और आज उनका सपना पूर्ण होते हुए दिख रहा है। भाव बनाया पुण्य कमाया अवसर बेमिसाल है, भाव बनाया पुण्य कमाया अवसर बेमिसाल है। तुझी कमाल है, तुझी कमाल है, तुझी कमाल है, तुझी कमाल है। दोनों दंपत्ति, आप देखिए इतनी छोटी उम्र के दोनों दंपत्ति और इतना बड़ा वृद्ध, कल्पना करो जो 60 साल के हैं वो नहीं ले पा रहे, वो काम उनने कर दिखाया। आओ बनाया अवसर आया गुरुवर आशीष पाया है, आओ बनाया अवसर आया गुरु का आशीष पाया है। तुझी कमाल है, तुझी कमाल है, तुझी कमाल है, तुझी कमाल है। एक पिक्चर में एक नंगी औरत खड़ी हो जाए, तुम्हारे मुंह से सीटियां बजने लगती हैं। इनने तो संयम लिया, जोरदार तालियां तो बजाओ। आपको आश्चर्य होना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे
क्या क्या देख रहे हैं। विश्वास रखना चातुर्मास में क्या पब्लिक आई है महत्वपूर्ण नहीं है। विश्वास रखना चातुर्मास की सार्थकता यही है कि इतनी छोटी छोटी उम्र वाले बच्चों ने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने जा रहे हैं। चातुर्मास में सर्वाधिक मेहनत करने वाले और सर्वाधिक क्लास ज्ञान अर्जन दिया जिन्होंने, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की पिच्छी किसको चाहिए? जिसको चाहिए हाथ ऊपर करो। अभी भी हम ऑप्शन चेंज कर सकते, कोई अगर दीक्षा लेने के भाव ले तो हम चेंज कर देंगे। दीक्षा लेना पड़ेगी। अच्छा जी, हम लोगों ने फॉर्म बांटे ना तो लोग हम लोगों को बहुत डांटने लगे। कई लोग आके, महाराज हमने तो कहा था फॉर्म महाराज की व्यवस्था है, महाराज आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आपने मुंबई के हिसाब से फॉर्म नहीं बनाए, मुंबई के हिसाब से फॉर्म नहीं है, आपको तो उसमें छोटे छोटे नियम लिखने थे, इतने कठिन नियम लिख दिए। हमने कहा अरे अज्ञानियों, तुम्हें ज्ञान नहीं है, हम मुंबई के हिसाब से फॉर्म कैसे बनाए? जब हम चरिया शिरोमणि के शिष्य हैं तो फॉर्म भी तो चरिया शिरोमणि के जैसे ही बनेंगे। ऐसे पूरी परम पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। किसको चाहिए? वो कहां है? जस चाहिए क्या? पूज्य मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज जी की पिच्छी का प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जीतू भाई क्या विचार है? नंबर नहीं आया, बता दे कि बाद में बता दे रहे। ऐसी मुनि श्री की जयंत सागर जी की पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है धर्मेल उन्नति डोसी धुवल तेजस डोटी एवं दोनों भाइयों के नियम। आप याद रखें, इन दोनों ने महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य, अभी शादी हुई है और महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और फॉर्म में से 20 नियम आजीवन लिए हैं इस बालक ने। गुरुवर की पिच्छी मिली, गुरुवर की और दूसरे भाई से तो एक ही कहना है कि तुमने देखो, जब भाई शादी के बाद ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है तो हम तो दूसरे भाई से कहेंगे कि हमें तो वैसे ही हम तलाश कर रहे हैं कि एक हमारे एक बाजू का हाथ खाली है, वो भी कोई भर दे, ललिता मां आ जाए। और ये बहुत संस्कारी परिवार है। इस परिवार की एक खासियत बताऊं, गुप्त बात है फिर भी समाज के बीच में रख रहा हूं। आपको आश्चर्य लगेगा, समाज के जब बीच में रहता है तो कई बार लोगों को लगता है कि बिजनेस बहुत चल रहा है। चातुर्मास में ऐसा समय भी इनके बीच में आया कि बिजनेस ऊपर नीचे चला, लेकिन जब भी कोई दान की बात आई सबसे पहले दान में आगे आने वाला परिवार। इस परिवार ने अपने कुछ नहीं देखा, इसने कहा बस गुरु की सेवा में लगना, ऐसा परिवार। और इस आचर्षी ये धर्मिल अभी नई नई शादी हुई इस बालक की और इतना बड़ा संकल्प उसने लिया है। ऐसे बच्चे के लिए जोरदार तालियां आगे से लेकर पीछे तक। याद रखना ये सब कुछ मुनि श्री जयंत सागर जी की ज्ञान का प्रभाव है कि ये सब कुछ दिख रहा है। मिली हत्ती तो कर लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। एक चीज में तो आपका हक बनता है, अभी आप जाएंगे भी यहाँ। आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो संडे के कार्यक्रम में कभी कभी आए? कोई कार्यक्रम अटेंड किया हो? आगे से पीछे हाथ ऊपर करना। संडे के जो भी कार्यक्रम उनमें हाथ अटेंड किया हो? कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करो। संडे 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 आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे पीछे किया।
और इस कार्यक्रम में आपको हमने मीठी मीठी वाणी सुनाई है, जयंत सागर जी ने मीठी मीठी वाणी सुनाई है, पर उस मीठी वाणी के साथ आपको एक और चीज अच्छी मिली है कि पूरी समाज के लिए हर संडे भोजन की व्यवस्था रही। भाई भोजन रवि पारस भाई कैटरस ने किए, उसके लिए भी जोरदार तालियां। ऐसा कैटरस, उसने एक ही चीज बोली थी, गुरुदेव आप विकल्प नहीं करना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि भोजन में कमी रही, किसी भी चीज की कमी नहीं हो दूंगा। ऐसे रवि पारस भाई के लिए जोरदार तालियां। अनुमोदिना 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 बारंबार, अनुमोदिना 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 बारंबार। डॉक्टर सांगली जी जो बहुत बड़े अपने बॉम्बे के डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो डॉक्टर होते हुए अपनी समाज के व्यक्ति की हमेशा मदद करते। ऐसे डॉक्टर साहब जो कई दिनों से दर्शन की अभिलाषा रख रहे थे, वो किसी बिजिल उनका एक बार तो वो आना चाह रहे थे लेकिन पेशेंट थे तो वो आ नहीं पाए। ऐसे डॉक्टर साहब वो अपने बीच में आए और अपनी समाज के गौरव हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। जो कई मरीजों की, याद रखना डॉक्टर होने के बाद जहां डॉक्टर लूटने का काम कर रहा है, वहां कई मरीजों का निःशुल्क इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। हमारी पिछी किसको चाहिए? अच्छा आप बताओ किसको दे दें? उम्मीद क्या है किसको मिलेगी? पुरानी पिच्छी जिस परिवार ने प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आपको पता उसने क्या किया? उसने महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, पहले सुनना आप, 24 नियम आजीवन लिए मियाँ बीवी दोनों ने, और उनके पूज्य पिताजी और माँ ने 56 में से 56 नियम आजीवन लिए हैं, और जो 4 नियम बचे हैं वो अभ्यास रूप में पाल रहे हैं। ऐसे मतलब उस परिवार ने पूरे 60 के 60 नियम लिए, और उस परिवार और सौभाग्य पुण्यशाली परिवार का नाम है, उस पुण्यशाली परिवार का नाम है किंजल शीतल शाह मलाड मुंबई, अशोक जी शाह मुंबई। और याद रखना इस परिवार ने आचार्य भगवान, इनके पिताजी से हमने एक बार ऐसी भावना भाई कि उम्र हो गई है, आप उपास कर लेना 16 कारण के। इनके पिताजी का आचार्य शाम को डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर उसके बावजूद भी इन तीनों पूरे परिवार ने 16 कारण के 16 उपास भी किए। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां। अरे दीवाने गुरुवर के सारे, गुरुवर के सारे दीवाने, दीवाने गुरुवर के सारे, गुरुवर के सारे दीवान। सबको भक्ति की प्याली पीनी है, आज पीनी है। सबको भक्ति की प्याली पीनी है, आज पीनी है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। गुरुवर के सारे दीवाने, दीवाने गुरुवर के सारे, गुरुवर के सारे दीवाने, दीवाने गुरुवर के सारे। क्या सबको गुरुवर की पिछी पानी है, आज पानी है। हमका पानी है, पानी है, हमका पानी है, हमका पानी है, पानी है, हमका पानी है। पिछी मिली थी वो तेजस भाई भी यहाँ बैठे हैं। आचार्य भगवान एक बात इनके परिवार के लिए बोल देंगे, हमने आज तक अपने पूरे संयम जीवन में किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। मैं इस चीज का गर्व करता हूँ
लेकिन मैंने जितने भी संगपति बनने के लिए लाइन में कम से कम 8 से 10 परिवार लगे, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि संगपति बनना है, लेकिन मैंने एक परिवार ऐसा चुना था। किंजल बोला गुरुदेव आपके लिए कुछ करना है। मैंने कहा किंजल हमारे मन में खुद है कि एक बार मैं तुझे जीवन में संगपति बनाऊंगा, उसके बाद ही तुझे दीक्षा दूंगा। ऐसा किंजल भाई जिसको मैंने 11 बरस में पहली बार किसी के लिए कुछ बोला है तो वो किंजल भाई है, जिसके लिए मैंने बोला था एक बार तो हम तुम्हें नियम से संगपति बनाएंगे। ऐसे किंजल भाई परिवार के लिए जोरदार तालियां। हो मेरा जो कुछ भी है जैसा भी है किसके पीछे, गुरुवर तेरे पीछे। मेरा जो कुछ भी है जैसा भी है किसके पीछे, गुरुवर तेरे पीछे। बड़ा क्यूट गुरुजी, भक्तों का दिल लेते लूट गुरुजी। हमारे धाम का नजारा बड़ा क्यूट गुरुजी, भक्तों का दिल लेते लूट गुरुजी। बोलू साची साची बोलू कोना लूट गुरुजी, भक्तों का दिल लेते लूट गुरुजी। जिन लोगों को पिच्छी नहीं मिली, चाहे नेमी भैया हो, चाहे सोनू भैया हो, चाहे जीतू भैया हो, याद रखना आप विकल्प नहीं करना। अभी हम दोनों मुनिराज बहुत छोटे हैं, बहुत उम्र पड़ी है, सबका नंबर आएगा सुमित भाई, सबका नंबर आएगा, विकल्प नहीं करना। तुम बस अपने संयम की दृढ़ता को बढ़ाना, अपने पुण्य को इतना मजबूत कर लो कि गुरुदेव खुद मजबूर हो जाए कि तुम्हें पिच्छी स्वयं चल के दें। और इसी भावना के साथ कि हम अपनी बात को समाप्त करें, उससे पहले एक और बात, इस बालक से किंजल से एक चीज सीखना पड़ेगी। आचार्य आज भी घर से निकलने से पहले माँ बाप के पैर छू के जाता है, आज भी 5 रुपए भी कहीं खर्च करता है खुद कमाने के बाद, तो पिताजी को 1-1 रुपए का हिसाब देता है कि मैंने ऐसा संस्कारवान बालक इतना बड़ा होने के बाद भी अपने पिता को इतना सम्मान देता है जैसे एक भक्त अपने भगवान को देता हो। अब अपन बस 2 मिनट का और समय लेके चातुर्मास को निष्ठापन कर दें। अशोक जी, विकास भाई, राजेश भाई, हकीकत बताऊं चातुर्मास कैसा हुआ? अच्छा सबसे पूछो चातुर्मास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज बताऊं, इधर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और कदम से कदम मिला के हमारा चले हैं। ऐसे सिमण सिमणी संघ जो मलाड में स्थापना हुआ, आचार्य भगवान ने पूछा कि गुरुदेव कोई नाम बताओ, जो हमारे पास आ गए, बोले अपन पिसन मना गुरु भक्त परिवार रख देते। हमने कहा नहीं, हमें ऐसे साधुओं की सेवा वाले चाहिए कि कोई भी साधु आ जाए उनको आपके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। इनके ग्रुप का नाम रखा गया श्रीमण समणी संघ। इन पूरे बच्चे और बालिकाओं के लिए जिनने हर कार्यक्रम में मेहनत की, कार्यक्रम के पहले तो वही बेचारे मंच जमाते थे, कार्यक्रम के बाद वो मंच उठाते थे, ऐसे बच्चों के लिए एक बार सारे बच्चे आए, पूरी कमेटी इनको 1 मिनट के लिए दुपट्टा पहना के सबका सम्मान करें। फटाफट अपने दुपट्टे खुद ही लाओ भाई। एक बार पूरी मलाड के जिनके ये बच्चे हैं, आप देखो मलाड में आप कहते थे युवाओं की टीम नहीं है, 60-65 बच्चे ऐसे युवा खड़े करके जा रहा हूं। याद रखना मलाड वाले दोनों, गुरुदेव का यही कल्पना करना और यही चातुर्मास की सार्थकता करना कि जब जब गुरु आए बच्चे ऐसे खड़े मिले तो समझना हमारा चातुर्मास सार्थक हुआ। ऐसे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 6 बस पास में ही है। अरे आप तो हाथ रख देना, तुम्हारे लिए 1 किलोमीटर ही बराबर है, ठीक है ना? 1 मिनट, 1 मिनट, सभी बच्चे खड़े हो जाओ, फोटो तो हो जाएगी। एक काम कर लो, एक बार आचार्य के चरणों में ऐसे बैठ के नमोदन करो इस भावना के साथ। याद रखना
कि मानते हम तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हें हमसे अनुराग रहा, राग रहा, जयंत सागर जी महाराज से राग रहा, किसी से भी रहा, लेकिन याद रखना बेटा, गुरु तुम्हारे जयंत सागर हो या पिणुष सागर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, हम दोनों को तभी आनंद आएगा जब जब मलाड में कोई साधु आए और जो युवा बच्चे वहां खड़े मिले, मलाड में कहीं मुंबई में कार्यक्रम हो और मलाड के बच्चों को वहां बुलाया जाए कार्यक्रम के लिए, तो हमारा भी सीना चौड़ा होगा कि हमारा चातुर्मास सक्सेस हुआ। सभी बच्चे अपने स्थान पे पहुंचे। और इसके बाद बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। और ये याद रखना, चलो फटाफट फटाफट चलो, तुम्हें पता है ना समय की कीमत। चलो चलो, एक चातुर्मास का निष्ठापन और है। एक बार सभी लोग वहीं बैठ जाएं, कमेटी वाले भी बैठ जाएं। एक काका जी को बैठा दो भैया, बैठ जाए सभी लोग। एक बात आगे से लेके पीछे तक, एक बात पहले सबसे बोल दूं, अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात सभी तक आवाज आ रही है? पीछे वालों को आवाज आ रही है? एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर हिला के दिखाओ। अच्छा एक चीज बताना, हाथ ऊपर ही रखना, जब तक ना बोले नीचे नहीं करना। हाथ अपने दोनों ऊपर रखो। बस एक छोटी सी बात बताना कि हम दोनों यहाँ मुंबई आए, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? यहाँ पूरे साधु एक साथ बैठे हैं, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? हकीकत मानना। गणेश जी महाराज कुछ कर दो भैया। एक चीज बताना, एक चीज पूछूं, हम सारे साधु बैठे, तुम्हें कैसा लगा? हमने भी, पिशंग सागर जी कहाँ जन्मे? कर्नाटक, महाराज जी मुंबई, कोई रिश्तेदारी कोई आपस में नहीं है। जब हम सब एक साथ बैठ सकते हैं ना, विश्वास रखना, तुम सब भी जब ऐसे एक साथ बैठते हो ना, हम गुरुओं का भी हृदय चौड़ा हो जाता है कि ये हमारी समाज है। और सबसे पहले तो आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के चरणों में हम दोनों साधुओं का अनंत कोटिवार नमोस्तु है कि जब जब हम लोगों ने आपके निवेदन किया, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, हम दोनों को अपने परिवार के हैं। और ये केवल बोलने का नहीं, आचार्य भगवान विभव सागर जी के पास रह के ऐसा नहीं लगता कि वो केवल बोलते ही हैं कि तुम हमारे संग के ही हो। याद रखना, हम लोगों को महसूस भी हुआ है कि वो हमें अपना ही शिष्य मानते हैं। ऐसे आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, उनकी अनंत अनुकंपा हम लोगों के ऊपर रही। और हम तो यही चाहते भगवान, आपकी एक लाइन है, मेरा अंतिम मनन समाधि गुरुवत तेरे दर पे हो। हम बस एक ही चाहते भगवान, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पे हो। आप